ब्राह्मण ने गोबर को गणेश बना दिया, चापाकल के पानी को गंगा के जल बना दिया। तो जब गोबर को ब्राह्मण गणेश बना देता है, चापाकल के पानी को गंगा के जल बना देता है मंत्र पढ़ के, तो ये ब्राह्मण तो जानबूझ करके यहाँ के SC ST को अछूत बना के रखे हुए है। वो 500 रुपया फी लेता पर जो है सो SC ST से कहता कि जजमान अब तुम लोगों को भाई हम शुद्ध करने वाले हैं, 500 रुपया तुमको देना पड़ेगा। और वो जाकर के जो है सो मंत्र पढ़ के सबके घर पर अक्षत जो है तो छिट देता, सबके घर पर पानी छिट जाता। न हम अशुद्ध रहते, न 11 बजे रात में बिना खाना खाए हुए हो जाता। लेकिन वो जानबूझ कर हमको अछूत बनाए हुए है, इसलिए उसको जो है सो हम जो है सो सुपरमेसी को अब मानने के लिए तैयार नहीं है। दुनिया में सभी जगह है कि जब आप खाना खाइएगा तो भोजन का पैसा आपको, जो भोजन का दाम है वो आपको देना पड़ेगा। लेकिन एक ऐसा ठगवा गैंग भारत में है जो वो फ्री में खाता भी है, और खाता भी है तो वो डिमांडेड भोजन ऐसा होना चाहिए, इतना होना चाहिए। खा पी करके जब एकदम तैयार हो जाए तो ऊपर से पैसा चाहिए। और पैसा क्या कह के लेता है, हम तोरा यहाँ खलियो है, एहसान कलियो। चूंकि हम ब्रह्मदेव हैं, इसलिए भोजन दक्षिणा भी चाहिए। भोजन कलियो, एहसान कलियो, खा के तोरा पर तो ओकर दंड जुर्माना लावा, पैसा भी लावा, फीस लावा। ये बताइए कितना बड़ा ये कुरीति है। सुनियोजित साजिश है ब्राह्मणवादी व्यवस्था का कि गरीब का, पिछड़ी जाति का, दलित के पैसा को हम ऐसा न कुछ जगह खर्च करके शोषण कर ले कि वह पढ़ाई पर खर्च नहीं कर सके, खेती पर खर्च नहीं कर सके, घर बनाने पर खर्च नहीं कर सके। इसी चाल के तहत जहाँ तहाँ जग कराता है और जग में हमारे पैसा का शोषण करके अपने मालो माल हो रहा है। हम कंगाल हो रहे हैं। या धार्मिक भावना को उभार कर हमारा शोषण करके हमको कंगाल बना दिया। यह उस साजिश है कि न पढ़ेगा और न इस बात को बूझेगा, और पढ़ लेगा जब बूझ लेगा तो हमारे चाल को नहीं चलने देगा। इसलिए वह बहुत ही षड्यंत्र ढंग से काम ब्राह्मणवादी व्यवस्था कर रहा है। बंधु, हमारे जो यंग ब्लड के लोग हैं, जो नए जनरेशन है, उनके अंदर ये हमने सोच डालने की कोशिश की है। जो बाबा साहब लेके चले थे, जितना कष्ट करके उन्होंने पढ़ाई की, सबसे बड़े डिग्री हासिल करने वाले अपने देश में बने, उस तरह से हम चाहते हैं कि हमारे समाज के लोग भी वैसा ही डिग्री हासिल करें और उस तरह से राह पर चले। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, ज्योतिराव फुले, गौतम बुद्ध, पेरियार वीरामस्वामी नायकर, तमाम महापुरुषों ने जो बहुजन विचारधारा का बीज बोया था, उसका परिणाम अब देखने को मिल रहा है। इस वक्त मुजफ्फरपुर के सरैया में मौजूद है और यहाँ पर एक शोक सभा मनाया जा रहा है। जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पर दिवंगत उर्मिला देवी का शोक सभा, जिसमें समता की चाह नहीं, वह बढ़िया इंसान नहीं। निवेदक संजीव कुमार। मृत्यु के बाद पिंडदान, कर्मकांड होते हैं, वो सारी चीजों को यहाँ पर बहिष्कार किया गया है। जो पाखंड होते हैं, अंधविश्वास होते हैं, उसको छोड़ दिया गया है। और जो बहुजन विचारधारा है, बुद्धिज्म है, उस रीति रिवाज से यहाँ पर शोक सभा किया गया है। क्योंकि अब लोगों का मानना है कि जो लोग स्वर्ग नरक के नाम पर, पिंडदान के नाम पर जो हम लोगों को ठगते हैं, जो हमारा मानसिक शोषण करते हैं, उनसे बाहर निकलना चाहिए। तो आइए घर वाले से बातचीत करते हैं कि इस तरीके का कार्यक्रम वो क्यों कर रहे हैं और पुरानी व्यवस्था को क्यों छोड़ रहे हैं। क्या नाम है आपका? संजीव कुमार। जिनका निधन हुआ तो क्या लगता है? वो हमारी माता जी हुई। तो आपने ऐसा क्यों किया है और ये जो सोच है कहाँ से आपके अंदर आया? ये सोच हम लोग पढ़ते आए हैं शुरू से। बाबा साहब के बारे में बुक्स को पढ़े, बौद्ध के बारे में पढ़े, जो इसमें हम लोगों ने विचार किया, देखा कि ये जो पाखंडवाद किया जाता है और इसमें सबका शोषण किया जाता है। हमको अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए पैसे ना हो, लेकिन हम अपने घर से निकाल कर और अन्य लोगों को अन्य तरह से देने का काम करते हैं। तो इन सब से हटकर समाज में एक अच्छा मैसेज आए। हमारे जो यंग ब्लड के लोग हैं, जो नए जनरेशन है, उनके अंदर ये हमने सोच डालने की कोशिश की है। जो बाबा साहब लेके चले थे, जितना कष्ट करके उन्होंने पढ़ाई की और अपने सबसे बड़े डिग्री हासिल करने वाले अपने देश में बने, उस तरह से हम चाहते हैं कि हमारे समाज के लोग भी वैसा ही डिग्री हासिल करें और उस तरह से राह पर चले। इसलिए हमने ये शोक सभा का आयोजन किया, जिसमें एक अलग ढंग से करने का काम किया है। जिसमें हमारी माता जी का परिनिर्वाण जो हो गया है वो 20 को हुआ था। इसके बाद हम लोगों ने इस पर विचार किया और ये हमने करने का काम किया है। अच्छा सर, ये पिंडदान कर्मकांड जो होते हैं 10 दिन 11 दिन के बाद, आपने इसको पूरी तरीके से बहिष्कार किया, नहीं करवाया, तो इसके पीछे क्या सोच थी आप? इसके पीछे जो सोच थी कि हमने देखा कि इस तरह से करने से एक तो हम लोग इस तरह से एक माँ डेथ कर जाने के बाद सभी लोग मायूस थे, जाहिर सी बात है, सब लोग इससे दुखित थे। उसके बाद इस माध्यम से लोग इतना तरह से आपको इस दुख के घड़ी में साथ देने के लिए कोई नहीं आते हैं। वो आपसे उस चीज़ को, और भी आपके पास अगर कुछ पूंजी बचा हुआ हो, उसको किसी तरह से बहा देने के लिए आते हैं। आप अपने बच्चे को नहीं पढ़ाइए, बट वो पैसे लेकर आप किसी और को दे दीजिए। इस तरह का सोच लेने वाले लोग आते हैं। तो इस चीज़ से हम लोगों ने सोचा कि एक नए ढंग से करने का काम करते हैं
और एक समाज में अच्छा मैसेज जाए। बाबा साहब का जो किया हुआ है, जो हम लोग के समाज के लिए किए हैं, उसके लिए हम भी आगे करने का कोशिश एक करेंगे। जो डर का माहौल होता है कि आप ऐसे नहीं करेंगे तो मृतक के साथ ये हो जाएगा या मेरे परिवार के साथ कुछ और अनहोनी घटना हो जाएगा, तो इन तमाम डर से कैसे आप बाहर निकले? अब इसमें एक छोटी सी घटना हम बता देंगे इसमें कि हमारी माँ मरने से पूर्व रात्रि में हमको बोली कि चोखा मत खाना तुम, क्योंकि हम कल जाने वाले हैं, मैं लखनऊ लेकर जा रहा था। तो वो बोली कि चोखा नहीं खाना, यात्रा खराब हो जाएगा। तो हमने उनसे बोला कि आपको तो गले का प्रॉब्लम हो गया था, खाने में दिक्कत हो रहा था। हम बोले कि आप अभी खा नहीं रही है, हम आपको चाहते कि बहुत चीज़ खिलाए, लेकिन हम खिला नहीं पा रहे हैं। तो वो चोखा खा लेने से तो आप ये नहीं बढ़ पाइए, ऐसा कोई होने वाला नहीं है। फिर भी उन्होंने मना किया कि तुम चोखा मत खाओ, हमको जाना है। हमने नहीं खाया। अगले दिन मेरी माँ डेथ कर गई। तो ये जो लोगों ने बताया कि चोखा खाकर नहीं जाना चाहिए कहीं किसी काम के लिए, मैंने तो उस दिन नहीं खाया रात्रि में। एकदम सच्ची घटना है ये। फिर भी मेरी माँ मर गई। तो ये इन सभी बातों को देखने पे और भी मेरा ये हुआ कि नहीं, ये जितने भी पाखंडवाद है उनको छोड़ना चाहिए। ये सब रूढ़िवाद है, सोच है, गलत सोच है। इसका हमने विरोध किया है और इस नए ढंग से हमने करने का काम किया है। तो ये कैसा लग रहा है आपको? हाँ, ये तो हमको बहुत अच्छा लग रहा है। और जितने भी लोग आए हैं उन लोगों से फीडबैक लिया जाएगा। कुछ दिनों के बाद हम लोग बैठक करेंगे, इस पे लोगों से यहाँ विचार विमर्श किया जाएगा। जो आप फोटो लगाए हैं जिनका आपकी माँ का निधन हुआ, तो फूल अर्पित किए, वहाँ पे पुष्प अर्पित किए और तमाम महापुरुषों बाबा साहब, संत रैदास और गौतम बुद्ध, तो आप ये करके भी छोड़ सकते थे, लेकिन तमाम वक्ताओं को क्यों बुलाया, क्या सोच? क्योंकि हम लोग जो बात समझाएंगे वो हमारे गांव समाज के लोग समझ नहीं पाएंगे। तो जो वक्ता लोग हैं वो लोग कहीं पढ़े हैं इस चीज़ से जूझने के बाद, और अच्छे स्टडी करने के बाद अच्छे पोस्टेड लोग हैं। इसमें कोई जनरल लोग नहीं आए हैं, अच्छे वक्ता है, अच्छे पढ़ लिख के लोग आए हुए हैं। तो ये लोग जो बातें बताएंगे तो लोगों को ज़्यादा समझ में आएगा। मैं खुद MSc मैथमेटिक्स हूँ, मेरा इंस्टीट्यूट भी चलाते हैं संजीव मैथमेटिक्स से, लेकिन मेरी बातों को यहाँ के लोगों को समझना थोड़ा टफ है। अपने लोगों को समझाना बहुत मुश्किल था, इसलिए बड़े बड़े विद्वानों लोग को मैंने बुलाया है, उनको आमंत्रित किया है कि वो लोगों को समझाएं। आप तो समझ गए, अपने समाज को भी निकालना चाहते हैं उस भ्रम से। जी जी हाँ, सारे लोगों को समझाने का मैंने कोशिश किया है इस माध्यम से, और आगे भी चाहेंगे कि सब लोग इसको फॉलो करें। कि समाज के लोग हैं सपोर्ट में आपके? हाँ, लगभग लोग सपोर्ट में हैं, तभी तो ये कार्यक्रम इतना अच्छा से सक्सेस हुआ है। और कुछ लोग हैं वो लोग भी समझ जाएंगे धीरे धीरे। विष्णुदेव यादव जी हैं जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, ये भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। क्या कहेंगे सर? इन्होंने तो पिंडदान कर्मकांड का त्याग कर दिया, लेकिन जो एक व्यवस्था है कि भोजन खाने के बाद भोजन दक्षिणा, पूरी दुनिया में है कि जब आप भोजन करेंगे तो आपको पे करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ जो व्यवस्था बनाया गया है कि भोजन खाकर आप पर एहसान किया जाता है और आपसे पैसा लिया जाता है, इस पर क्या कहेंगे? बड़ा चमत्कार है भारत में, एक से एक चमत्कार है। ऐसा ऐसा चमत्कार भारत के अलावा दुनिया में कहीं नहीं है। मरने के बाद स्वर्ग भेजना, मोक्ष की प्राप्ति के लिए एंड पिंड डाल के प्रेताय नमः कह के रुपया पैसा ठगने का व्यापार, ये सब जो है भारत में ही है। अब दुनिया का सही बात आप कह रहे हैं कि दुनिया में सभी जगह है कि जब आप खाना खाइएगा तो भोजन का पैसा आपको, जो भोजन का दाम है वो आपको देना पड़ेगा। और जो कमेरा वर्ग है, सारे लोग हैं कमा के लाते हैं, तो वो भी दाम दे ही के आते हैं, कमा के लाते हैं तब भोजन करते हैं। लेकिन एक ऐसा ठगवा गैंग भारत में है जो वो फ्री में खाता भी है, और खाता भी है तो वो माने वो स्वेच्छा से अपना इच्छा अनुसार डिमांडेड भोजन ऐसा होना चाहिए, इतना होना चाहिए। और उतना ही नहीं है, खाने के समय अगल बगल में गमछा बिछा देता है, उस पर भी चाहिए। सब खा पी करके जब एकदम तैयार हो जाए तो ऊपर से पैसा चाहिए। और पैसा क्या कह के लेता है? हम तोरा यहाँ खलियो है, एहसान कलियो है, चूँकि हम ब्रह्मदेव हैं, इसलिए भोजन दक्षिणा भी चाहिए। भोजन कलियो, एहसान कलियो, खा के तोरा पर तो ओकर दंड जुर्माना लावा, पैसा भी लावा, फीस लावा ऊपर से। ये बताइए कितना बड़ा ये कुरीति है। और हमारे समाज के भोले भाले लोग तो जो है ठीक है, धीरे धीरे समझे हैं, वो बदलाव ला रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग इस चीज़ को ढो रहे हैं। वो सबसे बड़े पढ़ने लिखने के बाद वो मूर्ख और मूर्खता का ये जो व्यवस्था को ढो रहे हैं, वो ये अभिशाप है समाज के लिए। अगर संपन्न साधन लोग, शिक्षित लोग इस व्यवस्था ठगने का व्यापार, ये कुरीतियाँ, इसको लात मारेंगे तो समाज दिन दुगना रात चौगुना जापान, अमेरिका, इंग्लैंड बनेगा। तो आपके बात को संजीव जी ने तो धरातल पर उतार दिया, इनको क्या कहेंगे? ये बुद्ध की धरती है और विश्व को प्रथम लोकतंत्र देने का मिसाल इसी धरती ने दिया है। तो आज अगर पुनः घर वापसी कर रहे हैं तो संजीव जी को हम सैल्यूट करते हैं, और बहुत बेहतर काम किए हैं इनके परिवार वाले, इनके समाज के लोगों ने, कि वो ठगवा गैंग का ठगने का व्यापार को लात मार के वास्तविक तरीके से अपने माता जी का सम्मान किए हैं। हम हृदय से सैल्यूट करते हैं।
अर्जक संघ के पदाधिकारी हैं राजधारी राम जी, इनसे बातचीत करते हैं। आपका जो ये मिशन है कि सांस्कृतिक तौर पर आपके लोग बदले, उस व्यवस्था से बाहर निकले और लोग निकल भी रहे हैं, क्या कहेंगे आज के दिन? देखिए, ये ब्रह्मवादी जो व्यवस्था है जी। भारत में सरी गली व्यवस्था है। एक मानव जाति में 6,743 जाति बनाकर लाखों उपजाति बनाया गया और एक दूसरे से मतलब छुआछूत का बीजारोपण हुआ है। इससे अब लोग निकलना चाहते हैं और अंबेडकर के बताए हुए रास्ते पर, पेरियार के बताए हुए रास्ते पर, बुद्ध के बताए हुए रास्ते पर लोग अब चलना शुरू कर दिए हैं। इसलिए लोगों में जो जागृति आई है, इस जागृति को देखते हुए ब्रह्मवादी व्यवस्था से नहीं बल्कि मानववादी विधि व्यवस्था से इन्होंने शोक सभा का आयोजन किया है। इन्होंने तो छोड़ दिया और आप लगातार प्रयास भी कर रहे हैं कि हमारे समाज के लोग उस अंधविश्वास और पाखंड से बाहर निकले, अपना आर्थिक शोषण होने से बचाएं, मानसिक शोषण होने से बचाएं। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके यहाँ वो लोग पानी तक नहीं पी रहे हैं और वो उनसे सारा क्रियाकर्म पूजा पाठ करवा रहे हैं। इसको कैसे आप समझाएंगे लोगों को? मेरा मानना है कि जिस तरह से SC ST OBC जिस कंबल को ओढ़ता है, ब्राह्मण आता है तो उसको चौपेट करके वो जो है सो बैठने के लिए देता है पूजा के जगह पर, और ब्राह्मण कहता है कि जजमान थोड़ा गाय के गोबर लाइए, तो वह जजमान गाय का गोबर लाता है। फिर कहता है कि कुआं का पानी लाइए, तब कुआं तो अब सब खत्म हो गया है, चापाकल का पानी लाता है। और जो कंबल चौपेट कर रखता है, ब्राह्मण आता है बिना गोर हाथ धोए हुए उस पर बैठ जाता है। जिस चादर को, जिस कंबल को वो घर वाला जो है सो ओढ़ रहा है, और बैठ करके जो है वो पूजा शुरू कर देता है। तो पूजा शुरू करता है तो उसके पहले कहता है कि गंगे च, जमुने च, नर्मदा, गोदावरी, कावेरी च, 5 नदी का जब नाम लेता है तो वो कुआं का पानी गंगा के जल हो जाता है। और आम के पलों से वो कहता है कि जजमान ये गौर गणेश पर छिटिए। वो छिटता है तो वो गोबर जो है सो गणेश हो जाता है और वह दंड बैठकी करने लगता है दक्षिणा लेने के लिए, और वो ब्राह्मण पूजा शुरू कर देता है। जब पूजा शुरू करता है तो वो जो है सो पंचामृत भी बनवाता है, ब्राह्मण प्रसादी बनवाता है, देवता को पंचामृत खिला देता है, और फिर जो है सो जो कथा सुनने वाले हैं उसको भी जो है सो पंचामृत पिया देता है। स्वयं नहीं खाता। दूसरा नंबर कि वो प्रसादी देवता को खिलाता है, सबको खिला देता है, अपने नहीं खाता है। तो ये 2 जूता मारता है कथा कहवाने वाले को, SC ST को। और तीसरा जूता मारता है कि 11 बजे रात में बिना खाना खाए हुए वो SC ST के यहाँ से वो ब्राह्मण चला जाता है। तो यह तीसरा जूता मारता है। तो ये जूता खाने का ही परंपरा कब तक ले चलता रहेगा? इसी को छोड़ने के लिए हम लोग अर्जक संघ के बैनर के तले आह्वान चला रहे हैं, और उसमें हम लोग को काफ़ी प्रगति हो रही है और उसमें हम लोग काफ़ी जो है सो आगे बढ़ रहे हैं। जैसे जब ब्राह्मण ने गोबर को गणेश बना दिया, गंगा के पानी को, ये चापाकल के पानी को गंगा के जल बना दिया, गोबर को गणेश बना दिया, तो जब ये गोबर को ब्राह्मण गणेश बना देता है, चापाकल के पानी को गंगा के जल बना देता है मंत्र पढ़ के, तो ये ब्राह्मण तो जानबूझ करके यहाँ के SC ST को अछूत बना के रखे हुए है। वो 500 रुपया फी लेता पर जो है सो SC ST से, कहता कि जजमान अब तुम लोगों को भाई हम शुद्ध करने वाले हैं, 500 रुपया तुमको देना पड़ेगा। और वो जा कर के जो है सो मंत्र पढ़ के सबके घर पर अक्षत जो है तो छिट देता, सबके घर पर पानी छिट देता। न हम अशुद्ध रहते, ना 11 बजे रात में बिना खाना खाए हुए हो जाता। लेकिन वो जानबूझ कर हमको अछूत बनाए हुए है, इसलिए उसको जो है सो हम जो है सो सुपरमेसी को अब मानने के लिए तैयार नहीं है। मेरा नाम मदन प्रसाद, जिला अध्यक्ष अर्जक संघ मुजफ्फरपुर। सर आप क्या कहेंगे? अब लोग पाखंड से निकल रहे हैं। हमको कहना यह है कि बहुत सुनियोजित साजिश है ब्राह्मणवादी व्यवस्था का कि गरीब का, पिछड़ी जाति का, दलित के पैसा को हम ऐसा न कुछ जगह खर्च करके शोषण कर ले कि वह पढ़ाई पर खर्च नहीं कर सके, खेती पर खर्च नहीं कर सके, घर बनाने पर खर्च नहीं कर सके। इसी चाल के तहत जहाँ तहाँ जग कराता है और जग में हमारे पैसा का शोषण करके अपने मालो माल हो रहा है, हम कंगाल हो रहे हैं। या धार्मिक भावना को उभार कर हमारा शोषण करके हमको कंगाल बना दिया। यह उसकी साजिश है कि न पढ़ेगा और न इस बात को बूझेगा, और पढ़ लेगा जब बूझ लेगा तो हमारे चाल को नहीं चलने देगा। इसलिए वह बहुत ही षड्यंत्र ढंग से काम ब्राह्मणवादी व्यवस्था कर रहा है बंधुओं।
आज ये निकल गए, क्या कहेंगे इनके लिए? यह परिवार तो निकल ही गया, रामचंद्र बाबू का परिवार सुरहनिया निकल गया। और मैं समझता हूँ कि जिस प्रकार लोगों का जो प्रवचन भाषण हुआ है, लोगों ने तर्क वितर्क किया है, पूरा गांव ही नहीं उनका समाज जो बाहर बाहर से आए हुए कुटुंब लोग आए हुए हैं, औरतें सब आए हुए, खास करके औरतों को तो इतना सुंदर ट्रेनिंग दिया गया है, इतना क्लास लिया गया है। मैं समझता हूँ कि औरत लोग के यहाँ जो समस्या ज़्यादा है, ढोंग है, उनको ज़रूर वे लोग समझेंगे और आगे आने वाले समय पर विचार करेंगे।